दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका सेट तैयार किया गया है। वैसे इसका सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है और आज हम देखेंगे सेट नंबर 8। आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा उसके नाम पर एक राज्य सचिव जो है यानी एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1858। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की घोषणा किया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बोला है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जो है जितना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2%। याद रखेंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 3। बोला है कि 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन यहाँ पे किया था। कर सुधार समिति, तो ये आपका हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन डी राजा जे चलैया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि नौजवान सभा, सभी को याद ही होगा कि नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है भगत सिंह द्वारा किया गया था और ये किस वर्ष में किया गया था। तो नौजवान सभा, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी 1926 में। वर्ष 1926 आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। वही आपका जो इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे बन जाता है वो आपका हो जाएगा, जैसे मित्र मेला मित्र मेला जो है आपका 1899 में है। अनुशीलन समिति का जो स्थापना हुआ था 1902 में हुआ था। अभिनव भारत आपका हुआ था 1904 में। आगे प्रश्न है 5 नंबर की विस्किट ब्राउजर इंजन का यानी इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। ग्राफिकल एक वेब ब्राउजर है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए सफारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन होता है। तो निम्न में से पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी सब लेफ्टिनेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है। देखिए कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश लिस्ट होती है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कमांड्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद में भारतीय राष्ट्रीय पर महाभियोग जो है एक है, यानी वह एक कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, तो वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया था वह आपका कौन था। तो निकोलो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है आपका निकोलो कुंटी। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन 9 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ जो है किसने लिया है। तो देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, श्री जगदीश धनखड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 11 नंबर क्या बोला है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण जो है हुआ था कौन से युग में। अरावली पर्वत, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिडियन युग में हुआ था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नदियों जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती हैं तथा अरब सागर में गिरती हैं वह कौन सी है। तो वह आपका हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। देखिए केवल राज्यसभा को प्राप्त है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संस्तुति करना, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। देखिए अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे दोस्तों, तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी दसवंत। दसवंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अकबर के दरबार में मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन ये सब चित्रकार रहते थे, तो आप इनको याद रखेंगे। अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती हैं।
देखिए आय की अधिक असमानताएं पाई जाती हैं, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, सर्वप्रथम यहाँ पे प्रारंभ किया गया था तो 1989 में, वर्ष 1989। आगे है कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है, 60% से अधिक आपका यहाँ पे भाग प्राप्त होता है तो लैटिन अमेरिका से, लैटिन अमेरिका ऑप्शन ए। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, आयतन और द्रव्यमान जो है आपका पाया जाता है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी मेंटल से। क्या हो जाएगा? मेंटल। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए जो आपका मधुबनी कला जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कौन से स्थान पर हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर में। याद रखेंगे कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 देखेंगे हम। बोला है कि हाल ही में नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण जो है पीएम मोदी द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक का ऊंचाई जो है कितना है, तो देखिए ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है तो आपका 6.5 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वो किसके द्वारा जो है आपका प्रतिपादित किया गया था, तो यह आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब इसका उत्तर हो जाएगा। पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? देखिए जो आपका पोस्ट शब्द है ये हम प्रयोग करते हैं गोल्फ के खेल में। किसमें? गोल्फ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? नया पैसा जो है कब पैसा हो गया था, तो 1 जून 1964 में, 1 जून 1964। निम्न में से किसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है? देखिए लोक वित्त का यहाँ पे संरक्षक कहा जाता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महालेखा परीक्षक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका है कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है दोस्तों, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह पर बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, तो आंसर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है यह आपका वर्ष 1906 में किया गया था, ऑप्शन 29 का बी इसका उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना सभी को पता है कि नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। बोला है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? देखिए सलाल प्रोजेक्ट याद रखेंगे सभी लोग चिनाब नदी से है। किससे? चिनाब, यानी ऑप्शन सी। वही हम बात करेंगे कि सलाल प्रोजेक्ट जो है भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चिनाब नदी पर स्थित है। बिहार के किस नदी पर टगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी नदी। क्या हो जाएगा? कोसी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? डिजाइन यहाँ पे किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी फायर बॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो देखिए इसकी जो स्थापना है दोस्तों 2001 में किया गया था, तो आंसर जो है आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए सागू बागू परियोजना शुरू किया है? सागू बागू परियोजना जो है यानी प्रोजेक्ट जो ये आपका शुरुआत किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
तो जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंजल जलप्रपात। देखिए वीडियो को लाइक करते चलिएगा, आप सभी लोग के लिए ही सिर्फ इतना मेहनत किया जा रहा है। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? देखिए मुख्य कारण आप सब लोग याद रखेंगे, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था और करीबन यहाँ पे 22 पुलिसकर्मी इसमें जल गए थे। तो उसी की वजह से क्या है कि असहयोग आंदोलन को यहाँ पे वापस लेने का मुख्य कारण यही था। आगे है पटना कलम एक डैश है। पटना कलम जो है आपका एक डैश है, तो क्या है? चित्रकला की शैली है। चित्रकला की शैली ऑप्शन बी। निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंप कर पदमुक्त हो सकता है? देखिए त्यागपत्र सौंप कर पदमुक्त हो सकता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी को संघ की राजभाषा यहाँ पे घोषित किया गया है, तो आपका यहाँ पे अनुच्छेद 343 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु जो है किस वर्ष में हुआ था? देखिए शिवाजी की मृत्यु के बारे में पूछ रहा है, तो आप सब लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से। इसका सही उत्तर आपको बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1680 में, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? देखिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार में। क्या हो जाएगा? बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में 6 राज्य द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आपको विधान परिषद अस्तित्व में है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है? तो ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति ऑप्शन सी। श्री सैलम परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? श्री सैलम परियोजना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे आपका प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिर करके हुई थी? देखिए घोड़ा से गिर करके हुआ था, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका सही उत्तर आपको याद ही होगा, 45 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की, चौगान खेलते समय। देखिए अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से कि 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। वही बात करेंगे 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है दिल्ली के निकट अफगानपुर यानी उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर लकड़ी के महल के गिर जाने से हो गया था। तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी याद रखेंगे। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है और यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन कोप 26 का आयोजन जो है किया गया था? कोप 26। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लासगो स्कॉटलैंड। ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए करंट अफेयर का मैंने मास्टर वीडियो बना करके डाल दिया है इस पीडी का, उसको आप देखिएगा। करीबन 808 मैंने प्रश्न डाला है, वो भी आपका रिसेंटली करंट अफेयर जो है आपका नया वाला है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण जो है अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा आप इसको बोल सकते हैं, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पहले एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से भारत आया था? 1928 में तो बन के तैयार हुआ था आपका 27 में, और भारत में आपका यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए 50 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। प्रशासनिक सुधार
पर विचार के लिए, यानी 50 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। समय से 2 वर्ष पहले ही यह आपका गठन किया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तब उस पिंड का जो औसत वेग होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे कि वायु का वेग संबंधित है किससे? देखिए वायु का वेग जो है ये आपका संबंधित है दाब प्रवणता से संबंधित है, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 53 नंबर कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? देखिए द्रवों में घर्षण को हम क्या कहते हैं? फाइनली रूप से अगर हम देखें तो श्यानता कहते हैं, ऑप्शन सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोला कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत जो है चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जस्ता का। क्या हो जाएगा? जस्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लौह यानी लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम यशद लेपन कहते हैं। आगे प्रश्न है आपका नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करके बताना है, डैश में क्या होगा? तो डैश में आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं 56 नंबर पे। NaCl से यह बंद है, NaCl से यह बंद है आयनिक, क्या हो जाएगा? आयनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है बोला कि न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है तो ये आपका शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? जेली जैसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को हम जीवद्रव्य कहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सही क्रम आपको चुन करके बताना है, तो आराम से वीडियो समझिए फिर आंसर कीजिए क्वेश्चन को समझ करके आपको। तो इसका देखिए सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका देखिए सही आंसर आपका 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका ऊतक अंग अंग प्रणाली, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? तो बताइएगा, लैक्रिमल ग्रंथि। क्या हो जाएगा? 60 का जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। लैक्रिमल ग्रंथि से यानी इसी के द्वारा क्या है कि आंखों में आंसू बनते हैं। और वही बात करेंगे हम यहाँ पे आपको जो दिया गया है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसके द्वारा भूख प्यास एवं शरीर के तापमान का नियंत्रण जो है इसी के द्वारा ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति की स्वतंत्र कोटिका है, स्वतंत्र कोटियां हैं, माफ कीजिएगा कोटियां दिया हुआ है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 3 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। जल में CO2 प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर, तो यह आपका हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय ऊतक होता है, तंतुकीय ऊतक होता है, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी वसा ऊतक, वसा ऊतक। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल है, उपयोगी शैवाल के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरेला, क्लोरेला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। छुई मुई किस कुल का पौधा है? देखिए जो आपका यहाँ पे छुई मुई दिया हुआ है ये किस कुल का पौधा है? तो आपका हो जाएगा मालवेसी का। क्या हो जाएगा? मालवेसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 ग्राम जल का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस करने के लिए उष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? तो आवश्यकता पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर परमाणु का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 69 नंबर। इसमें आपको 75 प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको भी हम पूरा देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है?
देखिए जीवाणु में नहीं पाई जाती है तो आपका अंतः प्रद्रवी जलिका जो है आपका जीवाणु में नहीं पाया जाता है। बाकी आपका कोशिका भित्ति होता है, कोशिका द्रव्य होता है और डीएनए भी होता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा वाष्पीकरण, आसवन हो जाएगा और शोधन भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे Hg के 760 मिमी कॉलम द्वारा लगने वाला दाब जो है क्या कहलाता है? तो ये आपका 72 का हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है 1 वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। रुधिर का कौन सा घटक जो है रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में हम इसको पाते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मा। प्लाज्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित करती है? दोनों स्त्रावित करती है तो 74 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अग्न्याशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम यानी सस्ता इलाज क्या है? देखिए सस्ता इलाज पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग का यहाँ पे 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा।